ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली विनेश फोगाट उस ओलंपिक से मेडल के साथ नहीं आएंगी, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। उन्होंने अपील डाली थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस पूरे एपिसोड के बाद उनके कोच, हंगेरियन कोच वॉलर एकॉस ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था और अब उस पोस्ट को उन्होंने हटा दिया है। उस पोस्ट में उन्होंने दिल दहलाने वाली बातें कही थी विनेश फोगाट को लेकर कि किस तरह से लगातार जो है विनेश अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही थी और एक टाइम पे उनको ऐसा भी लगा था शायद वो मर सकती हैं। आइए देखते हैं हंगेरियन कोच ने विनेश को लेकर अपने पोस्ट में क्या कुछ और कहा था। आपको बता दें कि फाइनल से पहले किस तरह से विनेश फोगाट का वेट बढ़ गया था और लगातार उनकी कोशिश थी कि किस तरह से वेट को कम किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा रहा कि वो 100 ग्राम वेट से चूक गई और उन्हें फाइनल नहीं खेलने दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर लिया गया। तो आइए देखते हैं उनके कोच ने क्या दिल दहलाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा सेमीफाइनल के बाद विनेश का 2.7 kg ज्यादा वजन हो गया था। तो उन्होंने किस तरह से कहा कि सेमीफाइनल के बाद जो है उनका वजन बढ़ गया था। हमने 1 घंटे और 20 मिनट तक व्यायाम किया, यानी कि एक्सरसाइज करने की कोशिश की, उसके बाद भी 1.5 kg ज्यादा वजन बचा था। उनके एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वजन अभी भी ज्यादा नजर आ रहा था और इसके बाद वो कहते हैं उसके शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी थी। उनको लगातार सोना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है पसीने की एक भी बूंद नहीं दिखाई दी विनेश के शरीर पर। आगे उनके कोच वॉलर एकॉस कहते हैं कोई विकल्प नहीं बचा था और आधी रात से सुबह 5:30 बजे तक उसने अलग अलग कार्डियो मशीनों पर और कुश्ती के मूव पर काम किया। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से फाइनल से पहले लगातार आधी रात से 5:30 बजे तक विनेश फोगाट जो है अलग अलग मशीनों पर काम करने लगी, कुश्ती के मूव्स करने लगी, लेकिन उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आगे कोच कहते हैं वो गिर गई थी, लेकिन किसी तरह हमने उसे उठाया। मैं जानबूझकर ड्रामेटिक डिटेल्स नहीं लिखता हूं, लेकिन मुझे केवल यह याद है कि मैं सोच रहा था कि क्या वो मर सकती है। तो उनको लगा कि शायद ऐसा करने से विनेश मर सकती है, शी माइट डाई। हमने देखा था कि किस तरह से उनकी वो तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से वो फेंट हो गई थी। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां पर पीटी उषा उनसे मिलने गई थी। उसके बाद जब हॉस्पिटल से वो वापस आ रही थी, उनकी क्या बातचीत कोच से हुई थी वो भी उस पोस्ट में उनके कोच ने लिखा था कि उन्होंने कोच को कहा था कि आप मायूस मत होइए, मेरा जो गोल था मैंने वो अचीव कर लिया है कि मैंने दुनिया की बेस्ट रेसलर को हराया। आपने देखा था किस तरह से विनेश फोगाट ने जापान की सुसाकी को अपने पहले ही राउंड में हराया था, उस रेसलर को जिन्होंने आज तक किसी के आगे हार नहीं मानी थी और शानदार तरीके से फाइनल तक का सफर जो है विनेश ने तय किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। और आपने देखा किस तरह से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने 1 लाइन का एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने कोई रीजंस नहीं दिए कि क्यों उनके अपील को रिजेक्ट किया गया या क्या कारण है और क्यों इस पूरे अपील में इतनी देरी आई, इसके डिसीजन आने में देरी आई। और उनके जो इंडियन लॉयर्स थे उनमें से एक लॉयर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये 1 लाइनर जो है जवाब आया है, डिसीजन आया है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं 10 से 15 दिन में शायद एक डिटेल्ड जो है रीजंस बताया जाएगा कि क्यों ये जो है अपील को खारिज किया गया है और इसके बाद जो है क्या
विनेश एक बार फिर अपील कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से एक बार फिर विनेश जो है 30 डे के पीरियड के अंदर अंदर डिटेल्ड जो है डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा से अपील कर सकते हैं। किसको अपील कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि स्विस ट्रिब्यूनल को वो अपील कर सकती हैं एक बार फिर, और उसका इंतजार रहेगा। आप लोगों को बता दें विनेश फोगाट 17 तारीख को सुबह 10 बजे इंडिया वापस आ रही हैं और उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी डाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में विनेश को लेकर जो भी आपके ओपिनियंस हैं जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।